हाँ जी, तो चलिए देखो, आपको पता ही है कि भाई एडवांस मैथ की क्लास तो चली रही है आपकी लगातार कंटिन्यू, ठीक है ना। लेकिन कुछ बच्चों की डिमांड थी कि भाई अर्थमेटिक अर्थमेटिक का हमारे पास एक और सर हैं, ठीक है। अभी वो थोड़ा सा किसी काम में बिजी हैं, वो भी आपको पढ़ाएंगे बेसिक अर्थमेटिक RS अग्रवाल से। और मैं यहाँ पर भी आपको अर्थमेटिक पढ़ाऊंगा थोड़ा सा एडवांस लेकर के। हालांकि एडवांस बस नाम ही है इसका, बाकी कुछ टेंशन नहीं है भाई। अर्थमेटिक में आपको कोई भी परेशानी नहीं आने वाली है, अगर आप बने रहते हैं साथ में हमारे तो मज़ा आएगा पढ़ने में भी और पढ़ाने में भी। चलिए शुरुआत करते हैं भाई। देखो, अर्थमेटिक की सबसे पहले मैं बात बता दूं, अर्थमेटिक की जान कौन है। अर्थमेटिक की जान, ठीक है ना। अर्थमेटिक की जान है परसेंटेज। अर्थमेटिक की जान कौन है? परसेंटेज, ठीक है ना। क्योंकि अगर हम परसेंटेज जानते हैं ना, तो भाई पक्की बात बता रहा हूं कि हम प्रॉफिट एंड लॉस भी जानते हैं, प्लस इसी के साथ में हम SI भी और CI भी, ये 4 चैप्टर हो गए भाई मेरे। अगर आप परसेंटेज जानते हो ना, तो 100% आप प्रॉफिट एंड लॉस के सवाल कर पाओगे, साधारण ब्याज के कर पाओगे और चक्रवृद्धि ब्याज के कर पाओगे, ठीक है। और अगर आप परसेंटेज में ही कमजोर हो तो फिर कुछ भी नहीं कर पाओगे। इसका मतलब ये चारों चैप्टर में आप क्या हो, नीलवटे सन्नाटा हो, ठीक है। इसके बाद में एक चीज़ है रेशो। इसको भी अर्थमेटिक की जान नहीं कहूँगा मैं, क्योंकि भाई मेरे बहुत सारे चैप्टर, चाहे वो टाइम एंड वर्क हो, चाहे वो स्पीड डिस्टेंस हो, चाहे वो ट्रेन वाले क्वेश्चन हो, चाहे वो नाव वाले क्वेश्चन हो, चाहे वो खुद अनुपात के या समानुपात के क्वेश्चन हो, चाहे वो मिश्र समानुपात हो, बहुत सारे मतलब लगभग 5 से लेकर के कितने चैप्टर, 6 चैप्टर किस पर हैं भाई? रेशो पर हैं। और परसेंटेज और रेशो कोई अलग नहीं है भाई मेरे। रेशो, परसेंटेज और फ्रैक्शन, ये तीनों क्या हैं? बिल्कुल एक ही चीज़ है, बिल्कुल एक ही है ये। परसेंटेज या फिर रेशो या फिर फ्रैक्शन, ये तीनों किस काम में आते हैं भाई? कोई तो यूज़ होगा इनका, भाई कोई तो यूज़ होगा इनका हमारी आम जिंदगी में। परसेंटेज का, रेशो का या फ्रैक्शन का, भाई ये तुलना के काम में आते हैं। किसके काम में आते हैं? ये कंपैरिजन के, ये कंपैरिजन के काम में आते हैं। चलिए मान लीजिए मेरे पास 2 स्टूडेंट आते हैं इंटरमीडिएट के बाद में, और मैं ये देखना चाहता हूँ कि इनमें कौन सा स्टूडेंट ब्रिलियंट है और कौन सा इनके अंदर एवरेज है, कौन सा इंटेलिजेंट है। मान लीजिए 3 स्टूडेंट हैं, तो अब मैं क्या पूछता हूँ उनके सबसे पहले कि भाई इंटरमीडिएट में तो आपने एग्ज़ाम दिए थे, उसमें आपकी परसेंटेज क्या थी, ठीक है, उसमें आपकी परसेंटेज क्या थी। क्योंकि सेम एग्ज़ाम पास करके आए हैं, ठीक है। तो एक बंदा बोलता है कि जी मेरे 50% थे, दूसरा कहता है कि मेरे 70% थे, और एक बंदा कहता है कि मेरे कितने थे, 90% थे, ठीक है। तो अब मैं इन तीनों में बड़े आराम से कंपैरिजन कर पाऊंगा कि जो मेरे पास पहला बंदा आया है, दूसरा है और तीसरा है, इसमें जो एवरेज है वो कौन है, मतलब औसत छात्र है ये जिसके 50% है। और जो 70% वाला है, इसे मैं क्या बोल दूंगा कि भाई गुड है, ये अच्छा है। और इसे बोलूँगा मैं कि ये बंदा जो है ये ब्रिलियंट है। कैसे मैंने कंपैरिजन कर लिया इनका? मैंने कंपैरिजन कर दिया किससे? केवल इनका परसेंटेज देख करके, केवल इनका परसेंटेज देख करके मैंने क्या कर दिया, इन दोनों का, इन तीनों का क्या कर दिया, कंपैरिजन। और कंपैरिजन मैं अनुपात के द्वारा भी कर सकता हूँ भाई, रेशो के द्वारा भी कर सकता हूँ। तुम्हारे पास 3 लोग हैं, A, B और C, ठीक है। ये किसी एग्ज़ाम में पास होते हैं, फेल होते हैं, मार्क्स लाते हैं, या फिर इनका कुछ कमाई करते हैं, इनकी आय है, कोई इनकम है, उसका अनुपात अगर मैं लिख दूँ 2:1:5। अब मुझे ये तो नहीं पता कि A की इनकम है कितनी पूरी पूरी, ना मुझे ये पता कि B की इनकम कितनी है, और ना ही मुझे ये पता कि C की इनकम कितनी है। लेकिन मैं 100% इनका कंपैरिजन तो कर ही पाऊंगा कि इनमें सबसे कम इनकम किसकी है, B की। इसकी इनकम कितनी है भाई, लोएस्ट इनकम है इसकी तीनों में, और हाईएस्ट इनकम किसकी है, C की। ये कैसे पता चला मुझे, जबकि मुझे ये तक नहीं पता कि कौन कितने पैसे कमाता है, लेकिन मुझे इनका अनुपात पता है। इन तीनों का मैंने क्या कर लिया, कंपैरिजन कर लिया। B 1 है तो A कितना है, 2 है तो C कितना है, 5 है। यानी लोएस्ट इनकम किसकी हुई, B की, और हाईएस्ट इनकम किसकी हुई, C की। चलिए, तो अब हमें ये पता चल गया है कि भैया इनका यूज़ कहाँ पर है, परसेंटेज का और रेशो का। और सेम चीज़ है फ्रैक्शन में। जैसे कि अगर मान लो आपके घर में एक पिज़्ज़ा आता है खाने के लिए, ठीक है, ठीक, एक पिज़्ज़ा आता है, तो आप 3 तरीके से इस पिज़्ज़ा को बांट सकते हो, परसेंटेज में, या फिर किस में, फ्रैक्शन में, या फिर किस में, रेशो में।
हो सकता है आप इसके कितने टुकड़े कर दो, 4 टुकड़े कर दो, ठीक है। 4 टुकड़े 2 भाइयों में बंटने हैं, एक भाई को 1 टुकड़ा, तो बाकी किसको मिल गए भाई, 3 टुकड़े मिल गए दूसरे को। तो रेशो में क्या हुआ ये 1:3, ठीक है। अगर मैं फ्रैक्शन में बात करूं तो 1 टुकड़ा कितने में से, 4 में से। और अगर मैं परसेंटेज में बात करूं तो वो तो हमें करनी है इस चैप्टर में पूरे बात, हालांकि 25% है। अभी समझ नहीं आया होगा आपके कि 25% कैसे है। चलिए वो अब बात करेंगे हम, इसी चैप्टर को शुरू करते हैं हम अपने कहाँ से, परसेंटेज से, ठीक है। हमारा अर्थमेटिक मैथ्स कहाँ से शुरू होगा भाई मेरे, सबसे पहला चैप्टर हमारे सामने है परसेंटेज। आज की क्लास में ना हम केवल इसका क्या जानेंगे मेरे भाई, बेसिक जानेंगे। परसेंटेज मतलब प्रतिशतता, ठीक है। डेफिनेशन इसके नाम में ही छुपी है, प्रति का मतलब होता बटा, ठीक है, और शत का मतलब होता 100। 100 में से किसी चीज़ को बांट दो, क्या कहलाती है वो, परसेंटेज कहलाती है। जैसे एक बंदा आता है, वो कहता है जी मेरे इंटरमीडिएट में 300 मार्क्स आए थे। अब मैं पूछूंगा कितने में से आए थे, तो वो बोलेगा 500 में से आए थे, 500 में से। अब मैं बोलूँगा बताओ परसेंटेज बताओ, तो अब उसे 300 500 में से नहीं बताने हैं, अब उसे 300 किस में से बताने भाई, 100 में से। मतलब 100 का मतलब कि इन 500 मार्क्स को क्या मानना है, उसे 100 मानना है, और फिर बताएगा कि 300 क्या हुए फिर, ठीक है। चलिए अब हमें शुरुआत कर ही देता हूँ, ठीक है। चलिए इसका बहुत बेसिक सी बात है कि भाई परसेंटेज को हम भिन्न में कैसे बदलेंगे, मतलब संख्या में कैसे बदलेंगे, और संख्याओं को परसेंटेज में कैसे बदलेंगे। यहीं से हमारी शुरुआत होती है, यहीं से हमारी क्या हो जाती है भाई, अर्थमेटिक मैथ की, और उसमें परसेंटेज की क्या हो जाती है, शुरुआत हो जाती है। चलिए अगर मैं बात करूं आपसे कि हमारे पास है 1, कोई नंबर है 1, इसे परसेंटेज में चेंज करो। देखो जब हम किसी भिन्न को यानी किसी फ्रैक्शन को या किसी संख्या को किस में चेंज करते हैं भाई, परसेंटेज में, तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। जब हम किस में चेंज करें, परसेंटेज में, किसी भी संख्या को अगर हमें परसेंटेज में चेंज करना है तो क्या करेंगे, 100 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, यानी कि मल्टीप्लाई मतलब इनटू 100 करेंगे। और अगर हम इसका उल्टा काम करें कि परसेंटेज को किस में चेंज, सॉरी भिन्न को किस में चेंज कर लगे, परसेंटेज में, तो 100 से क्या करेंगे भाई, 100 से क्या करेंगे, अरे फिर 100 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। परसेंटेज को अगर मैं चेंज करूं किस में, फ्रैक्शन में, किस में चेंज कर दूं भाई, फ्रैक्शन में। परसेंटेज को अगर मैं फ्रैक्शन में चेंज करूंगा तो क्या मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी भाई मेरे, 100 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। अब मेरे पास 1 है और 1 को सॉरी 1 को किस में चेंज करना है, मुझे परसेंट में चेंज करना है, तो 1 में किसके मल्टीप्लाई करूंगा मैं, 100 का मल्टीप्लाई कर दूं और मेरे सामने आ जाएगा 100%। यानी कि 1 अगर मेरे सामने है और मुझे उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करके लिखना है तो मैं उसको क्या बोल सकता हूँ भाई, 100% बोल सकता हूँ। और कोई भी चीज़ अगर पूरी होती है, पूरे का मतलब 1, तो वो क्या होती है भाई मेरे, 100% ही तो होती है वो। चलिए अब मैं अगर बात करूँ 1/2 को, 1/2 इसको परसेंटेज में चेंज करो तो भाई कितना आएगा, ये 50% आएगा, नहीं आएगा, ठीक है। मैं ये क्यों बता रहा हूँ भाई, ये मैं आपकी जड़ें मजबूत कर रहा हूँ। आगे से अगर कहीं 50% आपको लिखा दिखाई देता है तो आप 50% मत देखना, उसे क्या देखना है आपको, 1/2 देखना है। यह ऐसे तो सीखते हैं हम, यही तो चीज़ें हमारी हेल्प करेंगी। चलिए मैं और इसको आधा कर देता हूँ, 1/2 को भी मैंने आधा कर दिया तो क्या आ जाएगा, 1/4, तो यहाँ भी आधा कर दूँ मैं, कितना बचेगा मेरे भाई, 25%। यानी आगे से आपको बड़ी अच्छी तरीके से ध्यान रखना है कि अगर कहीं पर आपको 25% दिखाई देना भाई मेरे, तो उसको 25% को देखते ही आपके दिमाग में आ जाए कि 1/4 है। आपका ब्रेन तुरंत एक्टिव हो जाना चाहिए कि भाई 25% मुझे दिखता ही नहीं है, क्या दिख रहा है मुझे, 1/4 दिख रहा है, ठीक है। इसको और हाफ कर लेता हूँ मैं, लो 1/8 कितना हो जाएगा मेरे भाई, 100 को हाफ करा 50, 50 को हाफ करा 25, 25 को हाफ कर दो, कितना हो जाएगा 12.5, 12.5, 12.5, बहुत आम भाषा में इसको 12.5 बोलते हैं, ठीक है। अब आपसे मैं कहूँ 1/16 भी कर दो भाई, अरे अब तो करते ही रहोगे आप, 1/16 को और आधा कर दो इसे, अरे यार मक्खी ने परेशान कर दिया भाई, पहले इस मक्खी का काम करो, ठीक है कोई बात नहीं। चलिए 1/16 इसको भी आधा कर दो भाई, 12.5 को आधा करोगे कितना आएगा, 6.25 आएगा, 6.25% आएगा, ठीक है।
चलिए तो 1/16 तक आ गया। क्या मैंने कुछ इसमें रटवाया आपको? क्या आपको कुछ रटने की ज़रूरत है? अरे मेरे भाई 1 कितना होता है? 100% होता है। 1 का आधा क्या हो गया? 1/2 कितना होगा मेरे भाई? 50%। उसका भी आधा कर दो 1/4 कितना होगा? 25%। उसका भी आधा कर दो 1/8 कितना होगा? 12.5। उसका भी आधा करो 1/16 कितना होगा? 6.25। ठीक है, 6.25। और उसका भी आधा कर दो भाई, मन नहीं मानता तो क्या दिक्कत है? ठीक है, लेकिन इससे आगे एग्जामिनर जाता नहीं है। ठीक है, चलिए और अब हमारे सामने अगर आ जाए 1/3, ठीक है, तो 1/3 को मुझे परसेंट में कन्वर्ट करना, तो क्या करना पड़ेगा? 1/3 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी किससे? 100 से, क्योंकि मुझे तो इसको किस में कन्वर्ट करना है मेरे भाई? परसेंटेज में कन्वर्ट करना। 1/3 की मल्टीप्लाई अगर मैं 100 से करूँगा तो क्या आएगा? 33 होल 1/3, 33 सही 1/3, या मैं इसको कह सकता हूँ 33.33%। भाई मैं इसको ये भी तो कह सकता हूँ, यानी 1/3 क्या होगा? 33.33%, या मैं क्या बोल सकता हूँ? और या मैं इसको कह सकता हूँ 33 सही 1/3%। ठीक है, अब आगे से ना अगर आपको क्वेश्चन में 33.33 या 33 सही 1/3 दिखाई दे जाए तो भाई तुरंत उसका क्या लिखना है आपको? 1/3 लिखना है। 1/3 ही आपके मन में आना चाहिए तुरंत। उसके मन में, आपके मन में क्या आना है? कि 1/3 है। ये हमें दिखता ही नहीं कि 33.33 है। 33.33 हमें नहीं दिखना चाहिए। 33 सही 1/3 भी नहीं, हमें क्या दिखना चाहिए भाई? 1/3 दिखना चाहिए। ये हेल्प करेगा हमारे क्वेश्चंस में। अभी जब क्वेश्चन बनेंगे मजा आएगा आपको कि क्या जबरदस्त क्वेश्चन बनना है। चलिए मैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो मेरे भाई क्या बन जाएगा? ये 1/3 की मल्टीप्लाई 2 से कर दूंगा 2/3 बन जाएगा। कोई मुश्किल नहीं है, इतना बड़ा रॉकेट साइंस है नहीं इसको समझना। जब यहाँ मैंने 2 से मल्टीप्लाई करी है तो भाई यहाँ से भी 2 से मल्टीप्लाई होगी, तो कितना हो जाएगा? ये 66.66%, 66.66%। या मैं इसको क्या लिख दूँ? अरे इसमें मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा? 66 सही 2/3%। चाहे करके देख लेना भैया, चाहे करके देख लेना। 2/3 की मल्टीप्लाई किससे? 100 से। 100% क्या आएगा? 66.2/3, 66 सही 2/3, या ये आएगा। ठीक है, चलिए और आगे चलते हैं भाई, और आगे चलते हैं। क्या मैं इसको और आगे कर दूं? अरे और आगे करूंगा तो 3/3 वो तो 1 ही हो जाएगा। 1 किसके बराबर होता है? 100% के, तो करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, क्या मैं इसको और आगे करूं? भाई 4/3 तो वो 100 से भी ऊपर निकल जाएगा, उसको हम क्वेश्चंस में करेंगे। चलिए और आगे पूछते हैं हम। 1/2 हो गया, 1 हो गया, 1/4, 1/3। ठीक है, अगर मैं 1/5 की बात करूँ तो 1/5, तो 1/5 में किससे मल्टीप्लाई कर दूँ? 1/5 मल्टीप्लाई बाय 100, कितनी बार इससे मल्टीप्लाई होगा? ये 20 बार। यानी कि या तो मैं 20% बोल दूं या मैं 1/5 बोल दूं, बात तो सेम ही है ना। यानी आगे से अगर आपको कहीं पर 20% दिखाई देता है तो आप उसको तुरंत क्या मान लोगे? कि मान क्या लोगे भाई? होता है, ये होता है। कितना उसको देखोगे कि 1/5 है ये। ठीक है, और अगर 2/5 कर दूं, अरे इधर दुगना कर दूं तो इधर भी कितना हो जाएगा? अरे 2 गुना ही तो हो जाएगा, 40% नहीं हो जाएगा। तो 3/5 कितना हो जाएगा? 60% हो जाएगा। तो 4/5 कितना हो जाएगा? 80% हो जाएगा। हमारे सारे काम कहाँ से चल रहे हैं? 1/5 से। अरे 1/5 के वैल्यू हमें पता है। ठीक है, तो हमें सारी वैल्यू पता है। चलिए और आगे चलते हैं। ठीक है, 1/5 तक आ गए हम। यहाँ लिख देता हूँ मैं 1/6। 1/6 अगर हमारे सामने है, 1/6 इंटू 100 कितना हो जाएगा भाई? अगर 2 से काट दोगे तो 50 बार, ये 3 बार, 50/3 कितना आ जाएगा? 16.66%। या मैं इसे क्या कह सकता हूँ? 16 सही 2/3%, बिल्कुल सेम बात है। ठीक है, तो 1/6 क्या होगा? 16.66% या 16 सही 2/3%। अगर आपको क्वेश्चन में कहीं पर क्या दिखाई दे जाए? 16 सही 2/3% दिखाई दे जाए या 16.66% दिखाई दे जाए, तो आपको क्या तुरंत उसके बारे में सोच लेना है कि भाई 16.66 की जगह हमें तुरंत क्या रख देना है? हमें फ़ौरन से पहले रख देना 1/6। अच्छा देखिए, अब मैं यहाँ अगर 2/3 करूँ, सॉरी 2/6 कर दूँ, 2/6, तो मेरे भाई ये तो 1/3 है, और 1/3 की वैल्यू तो हमें पता है। ठीक है, और अगर मैं 3/6 करूँ तो 3/6 क्या हो जाएगा? 1/2, और 1/2 की वैल्यू हमें पता है 50% होती है। आप कहो 4/6 कर दो, तो भाई 4/6 करूंगा तो 2/3, और 2/3 की वैल्यू भी हमें पता है। 2/3 की वैल्यू नहीं पता, बताओ 16.66। अब हाँ, क्या बनेगा? 5/6, ये बनेगा भाई। 5/6 की वैल्यू बताओ।
ठीक है, यानी 16.66, ये तो हो गया 1/6, इसकी मल्टीप्लाई किससे कर दो 5 से, तो जब इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे सामने आता है 83.33%, या इसको कह सकते हैं 83 सही 1/3%। तो भाई कहीं भी अगर तुम्हें 83.33 दिखाई दे जाए, ये 83 सही 1/3 दिखाई दे जाए, तो 100% वहाँ किसकी वैल्यू दे रखी है, वो किसकी वैल्यू दे रखी है 5/6 की। और आप सोच रहे होंगे भाई ऐसे ही क्यों देगा हमें, 83.33 ही क्यों देगा, भाई देगा। एग्जामिनर आपकी कैलकुलेशन पावर नहीं चेक करना चाहता है, कैलकुलेशन पावर कुछ चैप्टर्स हैं जिनमें चेक करना चाहता है, परसेंटेज में तो बिल्कुल भी नहीं, ठीक है ना, परसेंटेज में तो बिल्कुल भी नहीं। और कैलकुलेशन के भी मैं वैदिक मैथ्स की क्लास लूंगा, आपकी बेहतरीन तरीके बता दूंगा आपको, स्क्वायर निकालने के, क्यूब निकालने के, मल्टीप्लाई करने के, डिवाइड करने के, वैदिक मैथ का पार्ट है वो पढ़ लेंगे, है ना, उसके लिए अलग से वीडियो बनाएंगे, अलग से क्लास पढ़ेंगे उसकी। तो 5/6 भी पता चल गया आपको, चलिए ये तो यहीं से पता चल गया ना मेरे भाई। अच्छा हमने 1/2 1/4 1/3 1/5 1/6 भी आ गया। अब हमारे सामने क्या बचा 1/7। आपसे पूछे जाए 1/7 की वैल्यू बताओ, तो मैं इसी के साथ ना एक चीज़ और आपको याद कराऊंगा 1/14, ये दोनों को एक साथ याद कर लेना, ठीक है। 1/7 का अगर मुझे परसेंटेज में बदलना तो किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 100 से, और 1/14 को परसेंटेज में बदलना तो किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी भाई मेरे 100 से। चलिए मैं एक तरीका बताता हूँ आपको, है ना, हालांकि 100 से मल्टीप्लाई करके आप याद रख सकते हो। चलिए देखिए नीचे 7 है ना, तो आपके मन में आना चाहिए 14, क्या आना चाहिए 14, और 14 है तो मन में आना चाहिए 7, ठीक है। अब 14 का क्या करना है आपको, आपके मन में जो 14 आया ना उसकी मल्टीप्लाई कर दो किसमें, जो है न्यूमरेटर रखा, जो ऊपर रखा, ठीक है ना, अंश में 14 की मल्टीप्लाई करो भाई 1 में, 14 1 जा 14, ठीक है, 14 कम 14, और उसका कर दो डबल, जो भी तुमने यहाँ लिखा ना उसका डबल कर दो, तो ये आ गया मेरे भाई, कितना आया 14.28%। चाहे करके देख लेना, 7 से इसको भाग करोगे ना 100 को, सेम आएगा। अब 14 है तो क्या मन में आना चाहिए आपके 7, 7 की मल्टीप्लाई कर दो भाई किसमें 1 में, 1 में मल्टीप्लाई करो 7 ही कम 7 और डबल लिख दो, ये दोनों आपके याद हो गए, ये दोनों आपके क्या हो गए, याद हो गए। चलिए यहीं से मैं, अब जरूरी थोड़ी है आपसे 1/7 या 1/14 पूछा जाए, भाई आपसे 2/7 भी पूछ सकता है, आपसे 3/7 भी पूछ सकता, लेकिन हो गया हमारे याद भाई 1/7 से ही हम क्या निकाल सकते हैं 2/7। चलिए मैं यहाँ 2/7 की वैल्यू लिख दूँ, मैं 2/7 की अगर वैल्यू लिखना चाहूँ तो 7 नीचे है, बस नीचे वाली बिन को देखना आपको, नीचे कितना है भाई 7, 7 है तो मन में क्या आना चाहिए 14, 14 की मल्टीप्लाई करो किसमें 2 में, 14 दूनी 28, और बाद में क्या कर देना है इसका कर देना है डबल, 28 का डबल कितना हो गया मेरे भाई 56, देख लेना यही होगा, ठीक है। अगर हम इसमें भी 2 की मल्टीप्लाई कर दूं, देखना 2/14, तो क्या आना चाहिए हमारे मन में, हमारे मन में आना चाहिए 7, 7 की मल्टीप्लाई 2 में, 7 दूनी 14 और उसका डबल, और देखना क्या ये 1/7 नहीं है, अरे मेरे भाई 1/7 नहीं है, और 1/7 की वैल्यू तो हम ऊपर ही लिख चुके हैं, 1/7 की वैल्यू तो हम, तो ये प्रूफ भी हो गया कि हमारी बात क्या है, सही है। अब ऐसे 3/7 भी बता सकते हो आप। अगर मैं आपसे कहूँ 3/14 की वैल्यू बताओ कितनी होगी परसेंटेज में, 14 नीचे है 7, 7 3 जा 21, 21 और इसका डबल कर दो, तो 21.42 जहाँ भी दिखाई देगा 100% वहाँ कितना भाई 3/14 है। ये दिखाई कैसे देगा आपको, 100% दिखाई देगा भाई। अभी तो हमने पहली क्लास शुरू करी है, इतने बहुत सारे सवाल करेंगे, इतने ढेर सारे सवाल करेंगे ना कि आपको मज़ा आएगा करने में, और बिल्कुल रट चुके होंगे ये, हालांकि याद तो अब भी हो गए आपके ये, अगर आप दिल से देख रहे हो तो, ठीक है। चलिए मैं और आगे चलता हूँ, ठीक। देखो हमारे सामने था 1/8, 1/8 की वैल्यू कितनी थी 12.5, अगर मैं 2/8 कर दूंगा तो वो तो 1/4 है, दुगना कर दूंगा तो 12.5 का दुगना। अगर मुझसे ये पूछा जाए 3/8 की वैल्यू बताओ, कितने की वैल्यू भाई 3/8 की, इसी से कर सकता हूँ मैं, 3/8 की वैल्यू कितनी होगी, तो भैया 3 गुना करना किसे मुझे 1/8 को, 1/8 कितना 12.5, 12.5 को 3 गुना कर दो, 12 तिया 36, और आधे का 3 गुना कितना हो गया 1.5, 36 में 1.5 जोड़ा कितने हो गए 37.5%। तो कहीं भी 37.5% दिख जाए ना तो भाई बिल्कुल बिना कुछ डरे बिना कुछ सोचे समझे क्या लगा देना 3/8 लिख देना, अगर 37.5 दिख जाए तो, ठीक है। अगर मैं कहूँ 5/8 की वैल्यू क्या होगी, तो भाई 5/8 की यानी 1/8 में किसकी मल्टीप्लाई कर दें 5 की, लो भाई 1/8 की वैल्यू तो पता 12.5 होती है, 12.5 होती है, तो भाई इसमें कितने की गुणा कर दें हम 12.5 में कितने गुणा करते हैं 5 की, 12 पंजे 60, और आधे का 5 से गुणा करोगे तो कितना आएगा 2.5, 2.5, 60 और 2.5 कितने हो गए 62.5%, ठीक है।
इसी के बाद में अगर हमसे ये पूछ लिया जाए 7/8 की वैल्यू बताओ भाई, 7/8 की वैल्यू बताओ, तो हम बता सकते हैं 1/8 में 7 की मल्टीप्लाई 1/8 क्या होता है भाई 12.5, 12.5 को 7 गुना कर दो, 12 7 84, और 7 का किससे मल्टीप्लाई कर दें भाई 7 से साढ़े आधे की, तो 3.5 हो गया, तो कितना बना 87.5%, ठीक है ना। अगर 12.5 की गुणा आप 7 से करोगे तो आएगा 87.5%, ठीक है भाई मेरे। चलिए, तो हमने किससे निकाल लिया सारे, अभी हमें कुछ भी याद नहीं करा भाई, ये सब 3/8, 5/8, 7/8 मैंने किससे निकालने हैं 1/8 से, और 1/8 कहाँ से आया था 1/4 से, और 1/4 कहाँ से आया था 1/2 से, और 1/2 कहाँ से आया था 1 से, ठीक है ना। एक बार देख लीजिए, 1 100%, 1/2 50%, 1/4 आधा कर दिया और आधा कर दो, 1/8 आधा कर दिया तो और आधा कर दो 12.5, इसको और आधा कर दो भाई, मन नहीं मानता तो 1/16 तो 6.25%, ठीक है भाई। चलिए, तो अब 1/8 से मैं कहाँ पहुँच गया 3/8 पे, 3/8 पर आ जाओ, कितना होगा 1/8 की मल्टीप्लाई कर दूँ 3 में, तो 3 में मल्टीप्लाई करूँगा 12.5 की 37.5 आएगा, 5 में मल्टीप्लाई करूँगा 12.5 की 62 आएगा, 7 से मल्टीप्लाई करूँगा 12.5 की 87 आएगा, ठीक है। इधर आया मैं 1/3 क्या होता है भाई 33.33, 2/3 इसको डबल कर दो, 1/5 20, तो 2/5 क्या होगा 40, 3/5 क्या होगा 60, 1/6 16.66 या 16 सही 2/3, तो 5/6 क्योंकि 2/6 1/3 बन गया था, ठीक है। मैं बता चुका हूँ 5/6 भाई 83.33 या 83 सही 1/3, 1/7 7 है तो 14 का पहाड़ा, 14 कम 14 उसका डबल, 2/7 14 का पहाड़ा, 14 दूनी 28 उसका डबल। अगर मान लो 3/7 भी होता है, लो 3/7 कितने का मल्टीप्लाई करूँ भाई मैं 14 की, किस में 3 में, 14 तिया 42 और उसका डबल, 100% ये रखना तुम्हें, मन में आ जाएगा आपके, बिल्कुल आप घबराओ मत भाई, आपको बिल्कुल तुरंत आपका मन ध्यान कहाँ पहुँचेगा। अगर 42.84 यानी कि 42.84 अब अगर आप देखते हो तो आपको दिखाई दे जाएगा कि भाई कितने का पहाड़ा है ये 14 का, 14 का पहाड़ा कितनी बार 3 बार, 14 का पहाड़ा तो नीचे 7 ऊपर 3। इसको मैं हट जाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लेना ना, वरना इसके डिस्क्रिप्शन में मैं PDF दे दूंगा भाई, ये आपको बढ़िया तरीके से याद कर लेने हैं। चलिए और आगे चलते हैं, ठीक है। बहुत बेसिक बातें सीख रहे हैं और बहुत बेहतरीन हम इससे क्वेश्चन कर सकते हैं, इतना हम बेसिक जान लेते हैं। तो चलिए मैं आपसे पूछता हूँ, जो हमने पढ़ा है इसी को थोड़ा सा यूज़ करने के लिए, या इसी को हम अगली क्लास में हालांकि इसको बढ़ाएंगे आगे, बहुत बहुत अच्छे क्वेश्चन बनेंगे। मैं अगर आपसे एक छोटी सी बात पूछ लूँ, मेरा एक क्वेश्चन ये है कि भाई जो 100 है ये 200 का, ये इससे भी एक छोटा क्वेश्चन ले लेता हूँ जो आपके बजट में है, जो आपके बजट में है। मैं कह देता हूँ 50 100 का कितना प्रतिशत है, जो 50 है वो 100 का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है। क्या आप बिना किसी पेन चलाए इसका आंसर नहीं दे सकते भाई 50 100 का कितना प्रतिशत है, अरे मेरे भाई 50 ही प्रतिशत है, यानी 100 में से 50 कितना प्रतिशत है 50 ही प्रतिशत है। और मैं आपसे कहूँ कि भाई 25 जो है, या फिर और एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेता हूँ, 30 100 का कितना प्रतिशत है, जो 30 है वो 100 का कितना प्रतिशत है। तो मेरे भाई आप बड़े आराम से बता सकते हो कि यार क्या बच्चों वाले सवाल पूछ रहे हो, ये तो 30% ही है, 100 का 30 कितना है 30% है, 50 कितना है 50% है, तो ये आप कैसे बता दे रहे हो भाई मुझे बिना कैलकुलेशन के। अब मैं एक सवाल आपसे ये पूछ लेता हूँ कि ये बता दो मुझे कि जो हमारे पास एक छोटे से, मैं एक सवाल ले लेता हूँ छोटा सा, और मैं ये पूछता हूँ आपसे कि भाई अगर मुझे ये दे दिया जाए कि 25 किसका 50 का कितना प्रतिशत है, किसका भाई 50 का। अब तो ये 100 में से नहीं पूछा, अब हमसे पूछा क्या है 50 में से। आप ऊपर वाले का मुझे कैसे आंसर दे रहे थे, मुझे ऐसा आंसर दे रहे थे आप कि 50 कितने में से 100 में से कितना प्रतिशत है। प्रतिशत निकालने के लिए हम क्या करते हैं 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं भाई, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या हो जाएगा 100 से 100 कैंसिल, क्या बचेगा भाई 50%, ठीक है। 30 100 का कितना प्रतिशत है, 30 ऊपर कितने में से 100 में से, परसेंट में आंसर निकालना तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 100 से 100 कट कितना आ गया मेरे भाई 30%। अब हमसे पूछा है 25 50 का कितना प्रतिशत है, तो भाई 25 किसका, किस में से निकालना हमें 50 में से, 25 किससे 50 से, और कितना प्रतिशत है तो मल्टीप्लाई किससे कर दूंगा मैं 100 से। आंसर किस में देने के लिए परसेंट में आंसर देने के लिए, तो 25 से 50 काट सकते हो आप कितनी बार मेरे भाई
2 बार, और 2 से ये कितनी बार कट सकता है 100, 50 बार, तो आ गया नहीं। 25 50 का कितने प्रतिशत है भाई मेरे, 50%। अब बार बार आपको 100 से गुणा नहीं करनी है भाई, 100 की गुणा करने से बचने के लिए तो मैंने अपना आप तो अब तक इतना बताया है। मुझसे पूछा 25 50 का कितना प्रतिशत है, तो तुरंत मैं देखूंगा 25/50, 100 से मल्टीप्लाई तब करूंगा जब मेरे सामने मजबूरी आएगी। मजबूरी कब आएगी, जब मुझे ये नहीं पता होगा 25 कम 25, 25 दूनी 50, और 1/2 को तो मैं बड़े अच्छे से जानता हूँ कि भाई ये 50% होता, क्या होता है ये 50%, ठीक है ना, 50% होता है ये। अगर मैं आपसे ये पूछ लूँ, एक क्वेश्चन और बना देता हूँ कि भाई 50 80 का कितना प्रतिशत है, 50 इज व्हाट परसेंट ऑफ 80, 50 इज व्हाट परसेंट ऑफ 80। तो भाई मैं इसको कवर कर सकता हूँ बड़े आराम से कि 50 कितने में से, 80 में से, कितना प्रतिशत है, तो 50 ऊपर रखूंगा, 80 नीचे रखूंगा, 100 से मल्टीप्लाई मजबूरी के तहत करूंगा, अब नहीं करूंगा क्योंकि 0 से 0 कैंसिल, और 5/8 की वैल्यू मुझे पता है, 5/8 की वैल्यू मुझे पता है। 1/8 की वैल्यू होती है 12.5, 5/8 की आपकी याद हो चुकी होगी, याद नहीं हुई है तो याद कीजिए। 5/8 की वैल्यू कितनी होती है, 62.5%। कितनी वैल्यू हो गई मेरे भाई, 62.5%। ये क्या होगा, हमारा आंसर होगा। भाई बहुत बेसिक बेसिक बातें हैं। अगर मुझसे ये पूछ लिया 32 96 का कितना प्रतिशत है, 32 96 का कितना प्रतिशत है, तो बड़े आराम से इसको बता सकते हैं भाई 32 किस में से, 96 में से, कितना प्रतिशत है, मल्टीप्लाई कर दूंगा 100 से, लेकिन मजबूरी के तहत अगर मुझे भिन्न नहीं पता होगी, 32 कम 32, 32 थी या 96, ठीक है भाई, 3 बार कट जाएगा तो 1/3। क्या आपको नहीं पता क्या होता, बिल्कुल पता है भाई, कितना होता है 33.33%, या इसी को क्या लिख देते हैं 33 सही 1/3%। ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। चलिए, तो मैं अभी इस क्लास को केवल और केवल आज इसलिए जल्दी छोड़ रहा हूँ भाई, क्योंकि हमें अभी जो मैंने पिछली स्लाइड में ये जो है ये सारी वैल्यूज़ हमें क्या कर लेनी है, याद कर लेनी है। और याद ही क्या यार, एक बार पढ़ोगे, बल्कि याद हो भी चुकी होंगी, अगर नहीं हुई है तो एक बार इसी वीडियो को देख लेना और भाई याद हो जाएंगी, ठीक है। और अर्थमेटिक मैथ में भाई आप ज़बरदस्त तरीके से क्वेश्चन कर पाओगे, बेसिक टू एडवांस आप ज़बरदस्त तरीके से सीख पाओगे, ठीक है ना। बने रहोगे तो सीख पाओगे, ठीक है ना। कोर्स पूरा ख़त्म करने का जिम्मेदारी किसकी है, हमारी, ठीक है। तो आप बने रहिए हमारे साथ में। आज की क्लास छोटी इसीलिए है क्योंकि शुरुआती क्लास है, ठीक है। कल से जो है हम इसके क्वेश्चंस करना शुरू करेंगे। बेसिक आपने समझ लीजिए, आपने ये समझ लिया ना, तो आप अगर इतना समझ चुके हैं तो भाई आपसे परसेंटेज आ चुकी है। बस इसको अप्लाई करना रह गया है कि क्वेश्चंस में हम चीज़ों को कैसे अप्लाई करेंगे, और अप्लाई करना ही तो भाई क्वेश्चन करना होता है। चीज़ें तो सबको पता होती हैं, अप्लाई कौन कितने अच्छे तरीके से कर पाता है ये डिपेंड करता है हम पर, ठीक है ना, कि हम किस तरह से अप्लाई कर पाते हैं। आप मेहनत कीजिए, मैथ्स ज़बरदस्त सब्जेक्ट है भाई, लेकिन हाँ मैथ्स एक चीज़ मांगता है, बस प्रैक्टिस। मेरे और आपके बीच में ना बस क्या फ़र्क है, केवल प्रैक्टिस का फ़र्क है। जानते आप भी हो, जानता मैं भी हूँ, बस प्रैक्टिस का फ़र्क है, ठीक है। तो भाई प्रैक्टिस करते रहिए और बने रहिए हमारे साथ में। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।